आज हम लोग 4 एडजस्टमेंट सीखेंगे। ध्यान से समझ लो। आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं, अगर 10, 11, 12, तो हमको 4 एडजस्टमेंट पकड़ने हैं आज। ठीक है ना? टोटल 20 एडजस्टमेंट के आसपास हमने करवाए हैं। 3-4 एडजस्टमेंट हम रोज पकड़ेंगे, तो अगले 5-6 दिन में सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करते जाना है, क्वेश्चन नंबर अभी 10 तक लगाया, 20 तक, 30 तक आइटम उठा के रखते जाना, ठीक है ना? आज हम लोग जो एडजस्टमेंट सीखेंगे, पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, उन्हीं एडजस्टमेंट को सीखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए। कैसे करना है ये ध्यान दो। प्रोविजन एंड रिजर्व तुम्हारा कुछ नहीं करता। चलिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, पहले क्वेश्चन में उठाओ। क्लोजिंग स्टॉक 6500 लिखा है, हाँ कि ना? अब ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक कौन कहाँ लिखते हैं? अब अगर आपको नहीं मालूम, मान लेते हैं नहीं मालूम, तो आपको मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि भाई 2 नंबर में यहाँ लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 6500, 6500 है ना? और कहाँ लिखना है? लिखवाया। अब आपको करना क्या है, आपने 10 क्वेश्चन तक लगा लिया है, 30 क्वेश्चन तक लगा लिया है, ठीक? आप क्या करिए, एक भूत सवाल करिए, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा, जहाँ जगह है भाई, यहाँ पे आइटम लिख चुके हो ना, तो नीचे जगह हो तो नीचे लिख दो, तो जरूर ऊपर लिखना है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा है, हो सकता है आप पहले सेल और सेल रिटर्न लिख चुके होगे, तो नीचे लिख दो ना, लिखना यही है। लेके ट्रेडिंग के सीआर एसेट्स में लिखना है, चाहे ऊपर जगह तो ऊपर लिखो, नीचे जगह तो नीचे लिखो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोला 2 में, 3 में, 4 में, 10 तक, आपको 20 तक लग गए हैं, 20 तक क्लोजिंग स्टॉक उठा कर रख दो। आपके क्लोजिंग दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के सीआर में आता है और एसेट्स में आता है। ये कब सेट होगा, जब 10 क्वेश्चन में कर डालोगे वही चीज। बात समझ में? जब 11वां लगा रहे होगे ना, तो थोड़ा सा पूरी नहीं बचेगी यार, क्योंकि एक एडजस्टमेंट वाला बनता है, चलो उसको कर दो, वो आपको फायदा देगा कि हाँ आपको चीजें याद हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन का आंसर मैं निकलवाऊंगा, उसको आप खुद निकाल डालो, क्योंकि आप सारे एडजस्टमेंट खुद कर चुके हो, ठीक है ना? दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, जो क्या लिखा है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 7.5% और मोटर 18% लिखा है। अब आप देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 या 6 में लिखा होगा डेप्रिसिएशन, मैंने चार्ट में लिखवाया है। चार्ट वाला टेबल देखो, एडजस्टमेंट का चार्ट वाला टेबल, 6वें 7वें नंबर पे डेप्रिसिएशन लिखा है, 6वें नंबर पे लिखा हुआ है, लिखा है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ एसेट्स होती है। पहला एसेट क्या है, बिल्डिंग। कितनी लिखी है बिल्डिंग की वैल्यू? 5%। नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखी है? 12,000। 15,000। अब देखो आपने ऐसे लिखा था बिल्डिंग, नीचे डब्बा छोड़ा होगा, है ना? लिखा है ना? फिर दूसरा आइटम क्या लिखा था, फर्नीचर, आपने यहाँ लिखा होगा और नीचे जगह छोड़ी होगी। मोटर व्हीकल लिखा होगा, उसके नीचे जगह छोड़ी होगी। फर्नीचर कितना लिख रखा है? 1280। और मोटर व्हीकल 12,500 लिख रखा है। इसके नीचे ऐसे डब्बा बना के रखे हुए आप, ठीक है? अब मैंने जो टेबल का एडजस्टमेंट करवाया उसमें लिखवाया है कि डेप्रिसिएशन को यहाँ माइनस कर, 4 नंबर में माइनस लिखे हो, 1 नंबर और 1 नंबर में प्लस। उसका तरीका क्या होता है, 4 नंबर का दोस्त कौन है? 2 नंबर, लेकिन माइनस होगा तो दुश्मन से दोस्ती कर लेगा, बताया था। तो डेप्रिसिएशन इसका कितने परसेंट बोल रहा है? 5%। 15,000 का 5% कितना है? कैसे निकाला? पहले 10%, 1500, तो उसका आधा कर दिया 750। तो 750 यहाँ से क्या हो गया, माइनस क्या नाम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, हाँ की ना। दूसरा फर्नीचर पे कितना बोला है, 7.5%। इसको 7.5% कितना आएगा बताओ?
1280 का 10% हो गया, ये 5% हो गया, ये 2.5% हो गया, ये दोनों कितना हो गया 7.5 यानी हाँ कि ना। और 7.5 अगर ऐसे निकालते अपन 1280 मल्टीप्लाई बाय 7.5/100 माता फूट जाता। क्यों? ये हटाते यहाँ जीरो बढ़ाते, ये जीरो काटते, ये जीरो काटते। अभी 75 है, 75 25 से काटे, 25 3 जा 25 4 जा 4 से इसको काटते, 4 3 जा 4 2 जा इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना। या तो इतना मगजमारी करो, या 10 निकालो, 10 का आधा 5 का आधा, और 5 और 7 5 और 2.5 मिला के 7.5 होता है। अब इसी में मैं बोल दूँ 12.5% बताओ, 10 और 2.5 17.5% हाँ कि ना। आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सिर्फ प्लस और माइनस में हमारा काम हो गया। ठीक है ना। वैदिक मैथमेटिक्स ये सिखाती है कि बहुत ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आप जोड़ घटाने से ही काम चला सकते हो, बड़ा भाग में जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब यहाँ पे कितना माइनस हुआ 96, इसका कितना बोला 18%। अब ये कैसे निकलेगा बताओ। 10% कितना 12 ये आ गया 10%, 5% क्या होगा 25। अब 3% निकाले, कैसे निकाले 2.5 निकाल ले, तो 2.5 निकाल ले, 2.5 बोल रहा 2.5 निकाल ले, इसका कितना में 2.5 करना 312 है ना। अभी लोगों को 17.5 12% का और चाहिए, आधा कैसे निकले 1250 ये था ना, 2 जीरो काट दिए क्या हो गया 1%। एक डिजिट हटाओगे 10%, 2 डिजिट हटाओगे 1%। प्रैक्टिकली देखो कैसे 12,500 है, 10% निकालने के लिए ऐसे लिखते थे अपन, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यहाँ से कितने काटे 1 जीरो काटा 10% आ गया। इसी जगह दूसरा चलो 1%, 1 जीरो कटा 1 जीरो कटा ये कटा, क्या किया। अगर हम डायरेक्ट 2 जीरो काट दें तो क्या होता है 1%। जो तुमने ये 2.5 निकलवाया, या तो हम 2.5 निकाले फिर 1 निकालने के बाद उसका आधा करें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1 निकाले और उसका 3% निकाले, 3 गुना कर दो, 3% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाँ कि ना। या तो इसका आधा करके इसमें जोड़ दो तो 18 हो जाएगा, और या तो 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो 3% हो गया हाँ कि ना। और या तो फिर वही महाभारत इंटू 18 डिवाइड बाय। एग्जाम में याद रखना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना आएगा, आएगा तो छोटा और आसान, ठीक है ना। क्योंकि टीचर को मालूम है कि मैंने कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाए, अच्छी तरह से मालूम है। उनको भी मालूम है कि ज्यादा लड़के फेल होंगे तो मेरी नौकरी कर रहे हैं आगे, तो क्या हो जाएगा मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, तो जो क्वेश्चन उठाएगा ना। आपको तरीका आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। जब बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा डालोगे तो छोटे तो ऐसे बच्चे को खेल की तरह खेल डालो। कितना टोटल कितना हुआ 22। अच्छा कहाँ पे जाता है अब बताओ कहाँ जाएगा ये तीनों। आपने जो माइनस किया है 750 96 और ये तीनों कहाँ जाएंगे 4 नंबर से माइनस 4 का दोस्त होता है 2, 1 नंबर अब माइनस हुआ तो 1 नंबर। अब 1 नंबर में तुम्हारे यहाँ बहुत सारे आइटम लिख चुके होंगे तो तुम नीचे लिख देना 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। कितनी वैल्यू है
बात पल्ले पड़ी या नहीं? पहला एडजस्टमेंट क्या बताया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? इधर और इधर। डेप्रिसिएशन का क्या तरीका है? जिसका डेप्रिसिएशन है उससे माइनस करो और कौन सी वैल्यू लिखोगे? है ना, माइनस वाली। ये नहीं कि माइनस करके जो आए वो ठोक। सभी लोग क्या कर जाते हैं, इसमें 15,000 में 750 गया तो 14,250, तो यहाँ लिखिए पता चला 14,250। हम क्या माइनस कर रहे हैं? जितना डेप्रिसिएशन लगाया वो आए। अब समझ में आ रही है ना? दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट यहाँ कहीं लिखा तो बनाया ना फॉर्मेट, देखो लिखा यहाँ लिखा होगा इंटरेस्ट और यहाँ से डब्बा जोड़े हो गए। कितना लिखा है यहाँ? 236। और ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है ना इंटरेस्ट, लिखा है ना। आउटस्टैंडिंग तो मैंने टेबल बनाया, उसमें क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस माइनस कहाँ करते हैं? क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग? एक नंबर में प्लस कितना? 170 है ना? 170 रुपए है ना? लिखा। अब एक नंबर में प्लस हुआ, एक नंबर का दोस्त 3 नंबर। 3 नंबर में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तुम्हारा, लिखा कि नहीं लिखा? जब बैंक ओवरड्राफ्ट का है तो बैंक ओवरड्राफ्ट में ले जाकर जोड़ लो, और अगर ना मिले तो क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन अब यहाँ ओवरड्राफ्ट है इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे, हम उसके में जोड़ रहे हैं। भाई तो जिसका घर होगा, जिसका कोई रिश्तेदार होगा, वो अपने रिश्तेदार के पास चला जाएगा, और जो ना होगा तो क्या करेगा बेचारा? अलग से रहेगा, रहेगा तो भाई। बात समझ में आ रही है? अब इंटरेस्ट का रिश्तेदार था तो वहाँ आ गया, ना होता तो हम क्या करते? जैसे इसको लिखें, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखेंगे तो भाई, अगर उसका रिश्तेदार है, उसके जान पहचान वाला है, तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है एडजस्टमेंट देखो।